नमस्कार। आज की रीडिंग जो है बहुत ही ख़ास टॉपिक पर है और वो टॉपिक है कि रिश्ते। आपके आपके ससुराल से रिश्ते कैसे हैं? अगर आप देखिए जीवन में बहुत कुछ उनके लिए करते आए हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते जो हैं ठीक नहीं चल रहे हैं। ना तो आप ही उनसे सैटिस्फाइड हैं और ना ही आपको लगता है कि वो लोग भी सैटिस्फाइड हैं। सब अपनी तरफ से एफ़र्ट भी किया लेकिन समझ में नहीं आ रही है कि कौन सही है, कौन गलत है। तो आज इस रीडिंग के माध्यम से अगर आप ऐसी परिस्थिति से निकल रहे हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऊर्जा का बहाव क्या कह रहा है और चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और अगर ऊर्जा को गाइडेंस कार्ड के द्वारा जो रास्ता दिखाया गया है, फॉलो किया जाए, तो नेक्स्ट 6 मंथ में आपको क्या पॉसिबिलिटी अपने रिश्तों की दिखती है। तो कार्ड यहाँ पर मैंने ओपन कर लिए हैं और सबसे पहला कार्ड जो है मेरा आपके डिवाइन से आपके ससुराल वालों की जो रियल ऊर्जा है ना? तो वो मैं देखना चाहूँगी कि आपके ससुराल वालों की आपके प्रति वास्तविक ऊर्जा क्या है। देखिए ये पेज ऑफ कप्स कार्ड है जो कि ना तो बताता है कि वो लोग पूरी तरह से नकारात्मक हैं और ना ही उनके मन में आपको लेकर कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। वे भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़े तो रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ मैच्योरिटी की कमी है और कुछ क्लैरिटी की कमी हो सकती है। आपके परिवार के लोग आपको समझाना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ये कार्ड ये भी दिखाता है कि परिवार के लोग जो हैं, कोई पर्सन है जो रिश्ता सुधारने की भी पहल करना चाहता है, यानी बात तो करना चाहते हैं आप लोगों के बीच में। केवल एक मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। मैच्योरिटी की कमी है और कम्युनिकेशन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। और जो पर्सन आपसे बात करना चाहता है वो भी बात करने की स्थिति में अभी पूरे तरीके से नहीं है, वो भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है। या हो सकता है आपको ऐसा एहसास हो लेकिन आप समझने के मोड में ना हो। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या कोई छिपी हुई ईर्ष्या, कंट्रोल या नकारात्मक ऊर्जा है? तो यहाँ पर सेकंड कार्ड मैं ओपन कर रही हूँ और कार्ड है जजमेंट कार्ड। जब ये कार्ड निकल कर आता है तो ये एक बहुत ही गहरा संदेश अपने साथ लेकर आता है। जजमेंट कार्ड कहता है कि पुरानी बातें, पुराने फैसले या पुराना आपका पास्ट, पुराने जो आपके मतभेद थे, वो अभी भी इस रिश्ते को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी हैं जो आपके बारे में पहले से बनी हुई राय के आधार पर ही देखते हैं। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर पुरानी बातें नहीं हैं तो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए ये एक कार्मिक रिश्ता भी हो सकता है, जहाँ पर जिन लोगों के साथ आपको जो सीखना चाहिए था आपने वो उन चीज़ों पर काम नहीं किया और आपको इस तरह की परेशानी बार बार आ रही है। यानी कि आपने रिश्तों पर कभी काम करने की कोशिश ही नहीं की है और अब आप वो समझना चाह रही हैं लेकिन करना नहीं चाह रहे। और अगर कुछ लोगों के साथ यहाँ पर कार्मिक जो कारण हो सकता है वो ईर्ष्या भी हो सकती है। यहाँ पर मैंने 3 बातें बताई हैं, जिसमें से एक कार्मिक पैटर्न और एक किसी के साथ हो सकता है कि पुराने जो आपके बारे में राय बना रखी है, जब आप अल्लड़ थी, मस्त थी, आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, शुरू में आपका बिहेव मैच्योर नहीं था, तो उस वजह से उस वक़्त जो उन्होंने राय बनाई उसी दृष्टिकोण से वो आज भी आपको देख रहे हैं, यानी कि आपकी उम्र अच्छी हो गई है और आपको आज भी पुराने तरीके से ही देख रहे हैं। दूसरा आपका इनसे कार्मिक कनेक्शन हो सकता है कि, और तीसरा ये है कि पास्ट की घटनाएं, गलतफहमियां और ईर्ष्या भी किसी को हो सकती है। 3 में से कोई भी एक कारण हो सकता है। इस समय आपके सामने इस रिश्ते को लेकर क्या चुनौती है, तो हम देखते हैं 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। तो ये कार्ड स्पष्ट रूप से बताता है कि
अहंकार, बहस, शक्ति, संघर्ष या कौन सही है और कौन गलत है, ये वाली मानसिकता बनी रह सकती है। आई एम राइट, ऐसी चीज़ें चल रही है, ठीक है। तो गलत फहमियाँ, मतलब दूसरों की बात को सुनना समझना नहीं है, ना ही मौका देना है। गलत फहमियाँ और बिना मतलब के छोटी छोटी बातों में विवाद रिश्ते में तनाव पैदा कर सकते हैं। हर लड़ाई को जीतना रिश्ते को नहीं बचाता, कभी कभी शांति भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर ईगो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और बिना मतलब के, बिना वजह की बातें, डिस्कशन चल रही है। ये आपकी सबसे बड़ी चुनौती है। आपको इस चीज़ को अपनी लाइफ में आने से बचना चाहिए। यानी अगर कोई फालतू की बात भी करे तो सोच समझकर जवाब दें। और अभी मैं डिवाइन से ये जानना चाहूँगी कि आपको स्थिति को कैसे संभालना है। तो यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आता है, ये कार्ड बहुत ही अच्छा है। ये कार्ड है प्लेफुलनेस का। तो प्लेफुलनेस का कार्ड हमें क्या कहता है? तो ये कार्ड बोलता है कि हर बात को आप दिल पर नहीं लें, मन से हल्के रहें। और ज़रूरी नहीं है हर बात को क्रिया देना, हर बात को प्रतिक्रिया देना। इन सब बातों से बचें, ओवर रिएक्ट करने से बचें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छी जो चीज़ अपने लिए होती है, अपनी लाइफ के लिए हेल्दी होती है, अपनी खुशी और मानसिक शांति बनाए रखना। तो अपनी मानसिक शांति के लिए आप हर बात को ओवर रिएक्ट नहीं करें और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करें। जहाँ तक हो सकता है अपने वातावरण को सहज बनाने की कोशिश करें। और मुझे ऐसा लगता है अभी तक के ये कार्ड्स देखकर कि इतनी ज़्यादा ख़राब स्थिति नहीं है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और रहना सीखना होगा परिवार के साथ, ठीक है। नेक्स्ट मैं ये देखना चाहती हूँ कि अगले 6 महीनों में ये रिश्ता कहाँ पर जाएगा। तो बहुत ही सकारात्मक कार्ड आ रहा है। मेडिसिन वुमेन, ये एक सकारात्मक कार्ड है और ये बोलता है यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। ये एक इसमें मुझे रिश्ते में हीलिंग की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा लगती हैं। आपको अपनी जो आंतरिक शक्ति और अपने इंट्यूशंस पर भरोसा रखना होगा, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखना होगा। ये कार्ड बताते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण, प्रार्थना, क्षमा और आत्म देखभाल से, यानी कि अपनी खुद की देखभाल से अपनी मनोस्थिति को चेक करते रहिए। इससे रिश्ते में धीरे धीरे सुधार आ सकता है। यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर का अर्थ है कि आपके बीच एक ऐसी ऊर्जा है जो स्वयं को और रिश्तों को सही करने की दिशा में लेकर जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिम्मेदारी केवल आपकी है, बल्कि ये कि आप अपने व्यवहार और दृष्टिकोण से सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत कर सकती हैं। ये पूरा स्प्रेड देखने पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ही टॉक्सिक ऊर्जा है, बल्कि ये संदेश मिल रहा है कि अतीत की बातें और अहंकार, अहम सबसे बड़ी बाधा है, जबकि आगे चलकर हीलिंग और सुधार की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी कि अगर आपके रिश्ते ऐसे हैं, कहीं ना कहीं आपकी स्वयं की भी ऊर्जा कमज़ोर है। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि सोलार प्लेक्सिस चक्रा आपका कमज़ोर होगा। इससे आपको रिश्ते बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। आपको लगता होगा आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आप अपनी बात नहीं रख पाती होंगी और बार बार इंसल्टेड फील करती होंगी। दूसरा, मुझे यहाँ पर आपका जो फील आ रहा है कि हार्ट चक्रा आपका कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि रिश्तों में आपको प्यार नहीं मिल रहा है और आपको लगता है कि आपको स्वीकार नहीं किया जा रहा है। और क्षमा करने की आप में एक क्षमा करने की भी आदत नहीं हो सकती है ना। आप इस तरह की बात ज़रूर करते होंगे कि मैं तो ये बात भुला ही नहीं सकती, मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकती, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। भावनात्मक रूप से बहुत टूटा हुआ फील करते होंगे। अपने दिल को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप मतलब टुकड़ा टुकड़ा हो गया महसूस करते होंगे। अपनापन लगता होगा कि किसी को मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, अपनापन ही नहीं है। और आपका थ्रोट चक्रा भी मुझे कमज़ोर लगता है।
क्योंकि जब व्यक्ति अपनी बात नहीं कह पाता तो हमेशा वो दबा दबा सा रहता है। ऐसे ऐसे पर्सन के साथ संवाद की समस्या रहती है और गलत फहमियाँ बनी रहती हैं। अपनी भावनाओं को ऐसा पर्सन जो है व्यक्त नहीं कर पाता है। रूट चक्र में भी प्रॉब्लम हो सकती है। यदि ससुराल में रिश्ता, स्थिरता या अपनापन महसूस नहीं होता तो रूट चक्र भी कमज़ोर होने लगता है और बहुत ही आप असुरक्षित महसूस करते होंगे। घर जैसा घर नहीं लगता होगा आपको, अपनापन नहीं लगता उस घर को लेकर और फ्यूचर के लिए हमेशा आपको चिंता बनी रहती होगी। देखिए, अपने आप को स्विच करने की कोशिश कीजिए। अगर लगातार आप इस तरह की एनर्जी में रहेंगी तो आपके ये 4 चक्र अभी भी कमज़ोर स्थिति में है, ये और कमज़ोर जा सकते हैं, जिससे बाद में आपकी फिजिकल बॉडी में प्रॉब्लम आने की बहुत ज़्यादा संभावना लगती है। हो सकता है कुंडली में भी अगर देखा जाए तो कुंडली में आपका शुक्र जो है वो रिश्तों में तालमेल बिठाने में प्रॉब्लम देता है। वैवाहिक जीवन और ससुराल वालों के साथ ये सब रिश्ते सामान्य नहीं रह पाते हैं और जो बृहस्पति होता है वो परिवार का सहयोग की कमी को दिखाता है। अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है तो परिवार से भी सहयोग नहीं मिल पाता है और विशेषकर जो फीमेल्स होती हैं उनकी कुंडली में वैवाहिक सुख का जुपिटर को कारक ग्रह, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारक ग्रह माना जाता है। हो सकता है आपका कुंडली में मंगल सही ना हो। देखिए, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सब ग्रह आपके खराब हैं, लेकिन अगर आपका कुंडली के अनुसार देखा जाए मे भी आपके मंगल जो है वो भी सही पोजीशन में ना हो तो क्रोध, टकराव और एक मांगलिक जैसी ऊर्जा इन कार्ड्स को देखकर फील होती है। और सैटर्न जो है वो बहुत रिश्तों में दूरियां पैदा कर देता है। शनि भी आपका थोड़ा ख़राब हो सकता है, यानी कि काफ़ी हद तक ना ग्रहों की डिस्टर्बेंस भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो रिश्तों में दूरी, ठंडापन और लंबे समय तक चलने वाले मतभेद, और ये मतलब जब आप चीज़ों को लंबा खींचेंगे ये ग्रह भी आपके और ज़्यादा ख़राब होते जाएंगे, जिससे आपकी ओवरऑल बाकी की जो फील्ड है ना, उनमें भी आपको प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। राहु केतु भी हो सकता है। राहु केतु से गलतफहमियां बहुत उपजती है, असामान्य परिस्थितियां आने लगती हैं, अचानक से तनाव आने लगता है। तो आपसे ये मैंने आपको संकेत दे दिए हैं कि अगर आप चक्र ठीक करना चाहती हैं तो आपको कौन कौन से चक्र ठीक करने की ज़रूरत है। और अगर आप ग्रहों को देखना चाहती हैं तो कुंडली का पूरा एनालिसिस कराइए। ये केवल एक रीडिंग है ना, और ये जर्नल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं कि ये सबका सब आपको रेजोनेट करे। आपको अपना कुंडली एनालिसिस या एनर्जी स्कैन जरूर करवाना चाहिए, उसी के आधार पर आगे निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को भी नकारा नहीं जा सकता। ये सब ऊर्जाएं आपके जीवन में कहीं ना कहीं तालमेल नहीं खाती हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए संबंधित उपाय करने की ज़रूरत होगी, ताकि आप मान, सम्मान और प्रेम को अपने जीवन में आकर्षित कर सकें। इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।